अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया है ना, वहीं से स्टार्ट किया। हम लोगों को लेट नाइट ना भूख लग रही थी, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। उसके बाद हम लोग शहरी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो मम ये वाला सूट वेयर करी, इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ, आगे जाके सूट भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं अपना ड्रेस इस्त्री करने के लिए आ गई थी, मम नहाने चली गई थी। मतलब फटाफट काम हो रहे थे ताकि हम लोग लेट ना हों। तो बस मैं ये वाला सूट वेयर करने वाली हूँ, ज़ेलबरी का है। आप लोगों को मैंने इसकी डिटेलिंग बताई हुई है व्लॉग्स में। नहीं पता हो तो आप लोग मेरे पुराने व्लॉग जाके देख सकते हैं। हम लोग बस सारा ना इस्त्री वगैरह करके हम लोग फिर लेट गए थे कि हम लोग थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग लेट गए थे, अपना टाइम एंजॉय करते थे। बाकी दोनों बहनें ना अंदर अपना काम कर रही थी। तो ऐसे ही टाइम गुजर रहा था और हम लोग का एक्साइटमेंट भी बहुत थी। भाई से हम लोग पहली शहरी में जाने वाले थे इस साल की, तो उसकी खुशी भी अलग होती है। तो बस उसके बाद से फिर फटाफट टाइम हो गया था, हम लोग फटाफट उठे, हम लोग थोड़ा बहुत तैयार हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ही किया। फ़ौरन तैयार हुए, सबके सब एक एक करके उठ रहे थे। किसी को नींद आ रही थी, किसी को कुछ हो रहा था, ये सब तो चलता ही रहता है। तो बस यहाँ मम भी रेडी हो गई थी। मम बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने ये ड्रेस वेयर कर लिया। मम ने वो वाला ड्रेस पहना है जो हमको उम्रे पे से आने पे फुप्पू ने गिफ्ट किया था, तो हमने वो वाला वेयर किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक फुल लुक दिखा देते हैं अपने ड्रेस का, और फिर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी थर्ड वाली बहन का दिखा रही हूँ। उन्होंने भी ये कोट सेट पहना है, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। उसके बाद थोड़ा सा टाइम था जब तक ये लोग तैयार हो रहे थे, तो मामा और मैं बैठ के खूब सारी बातें कर रहे थे। आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। काफ़ी देर बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है। इसकी वजह ये थी क्योंकि आज का ये व्लॉग बहुत लंबा था। तो बस यहाँ पे हम सब ने एक फुल पिक्चर ली, और मेरी थर्ड वाली बहन नहीं है इस पिक्चर में क्योंकि वही ये पिक्चर ले रही थी। उसके बाद भी फिर फटाफट से गाड़ी आ गई थी, हम लोग फ़ौरन से निकल पड़े हैं। तो हम लोग जो है शहरी पे बिहारीज़ आए अपने ननियाल के साथ। यहाँ पे इससे पहले भी हम आ चुके हैं। बहुत अच्छा खाना है इनका, बहुत अच्छे कबाब हैं, कीमा तो बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ इवन इनका इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है हमें ना। ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हम लोग ऊपर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। फिर पहुँच के हम लोगों ने सबसे मिले, उसके बाद खूब सारी बातें की। सभी ऑलमोस्ट आ गए थे, बस मेरी सेकंड वाली मामी नहीं आई थी क्योंकि उनके अब्बू की तबीयत सही नहीं थी। आप लोग बहुत दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो बस यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, सब के सब आ गए। फिर हम लोगों ने ऑर्डर दिया, और यहाँ पे जो है सबसे पहले अनियन और चटनियाँ ये सब आ गया था। फिर यहाँ भाभी भी आ गई थी, मेरी कज़न भी। तो हम सब मिलके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ईद के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से। ये आ गए थे, इसमें ना चिकन की भी हैं, बीफ की भी हैं, सबकी हैं। बहुत मज़े की थी ये प्लेटर, बहुत ज़बरदस्त। तो बस हम सब ने मिलके सैरी की, उसके बाद खूब सारी बातें की। और यहाँ हमारी सैरी लेडीज़ की फ़िनिश हो गई थी, जेंट्स की चल रही थी अभी। तो बस ऐसे बातें भी चलती जा रही थी, और यहाँ पे सैरी की उसके बाद यहाँ पे हम सब ने सबकी पिक्चर ली। सबको ना पहले सारे मामू को, फिर सारी मामियों को आगे खड़ा रख के बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। फिर हम सब निकल गए थे, हम सब ने मिलके एक मतलब वहाँ से 2 मिनट की दूरी पे ही ना एक होटल है, तो हम सब वहाँ पहुँचे। सब ना एक दूसरे की गाड़ियों में बैठ के वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हम सब ने वहाँ पहुँच के, इतना अच्छा मून लग रहा था यहाँ पे, चाँद मुझे बहुत अच्छा लगता। और इवन मुझे चाँद कहीं भी दिखते हैं ना, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ सब आ गए थे, चाय ऑर्डर हो गई थी। चाय की क्लिप लेना मैं भूल गई, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन कोई नहीं। तो बस यहाँ कुछ लोग चेयर पे बैठ गए थे, कुछ लोग वहाँ सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, और चाय पूरी ट्रे में भर के आई थी। बट मुझे थोड़ा एंड में ख़्याल आया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए थे। बहुत अच्छा रहा, इतना मज़ा आया ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब हफ्ते को जो सैरी से स्टार्ट हुए हम लोग, बहुत पूरा दिन एंजॉय किया हमने। सैरी भी बाहर थी हमारी, और इफ्तारी भी बाहर थी। तो आगे चलते हैं और आपको सब डिटेल बताते हैं। तो बस यहाँ सैरी के बाद हम लोग निकल गए थे। सैरी करने के बाद, चाय पीने के बाद निकल गए थे घर के लिए, और घर पहुँचे हैं फाइनली। बहुत सुकून मिलता है जब आप अपने घर पहुँच जाओ ना, कहीं से भी आके।
इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ जो है ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं मेरे मामू हैं उनकी बेटी, मतलब मम की बहन जी होंगी आई थिंक सो। एक तो मुझे ऐसा वाला रिश्ता समझ नहीं आता। तो बहरहाल फ़र्स्ट वाले मेरे मामू हैं, उनकी बेटी ने मम को ये ड्रेस गिफ्ट की है, जिनको हम लोग आगे चल के बताऊँगी, जिनको हम लोग क्या ड्रेस दे रहे हैं वो आगे चल के बताते हैं। तो बस उसके बाद हम लोग फिर सो गए, क्योंकि हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, फटाफट से मेकअप वेकअप वॉश किया एंड देन सो गए हम लोग सुकून से। फिर सुबह हुई और मैं इतनी गहरी नींद सोई हूँ कि मुझे कुछ ख़याल नहीं कि आज हमें दावत में जाना है, बहुत कुछ भी नहीं ख़याल था। तो बहरहाल मैंने अपनी अच्छी नींद पूरी की। फिर मेरी मासी आ गई थी, मैंने फटाफट उनसे सारा काम वगैरह करवाया, क्योंकि मेरे पास आज बहुत कुछ था करने को। तो जल्दी से मैंने सफाई करवाई इनसे, मासी से खुद थोड़ी बहुत बातें भी करी हैं। घर बिल्कुल साफ़ हो गया, मगर मैंने लॉन्च में अभी चादर वगैरह कुछ नहीं बिछाई। मैं अभी बेड पे ही थी, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम करना था और मैंने साथ साथ फेस मास्क भी लगाया हुआ था। तो मुझे हो रहा था कि पहले मैं ये सारे काम कर लूँ एंड देन फिर मैं क्लीनिंग जो भी समेटना है वो भी कर लूँगी। तो ये वीडियो है 3 फ़ैब की, जिस दिन हमने अपनी सारी मामियों के ड्रेसेस ऑर्डर किए थे तो वो आ गए थे। और साथ ही साथ 25 फ़ैब को जो मेरी कज़न ने हमको ड्रेस दिए, उनको हम ये फ़्रॉक देने वाले थे। और मेरी एक ही भाभी है, उनको क्या देने वाले हैं वो भी आगे चल के दिखाएंगे। तो हमने शॉपिंग बहुत पहले से कर ली थी इन सब चीज़ों की। अब आ जाते हैं इसी दिन पे, मतलब सैटरडे वाले दिन पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैं बताती हूँ खोल के, तो मैंने आप लोगों को पिछले उसमें दिखा दिया है, सही है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, क्योंकि इस शेफून को ना खोल के दिखाना एंड देन फिर से तय करना बहुत मुश्किल है। तो बस यहाँ पे मैंने एक ही कलर पहले आप लोगों को दिखा दिया, ये वाला, सही है। और उसके बाद हमने कौन कौन से कलर मंगाए, डिज़ाइन सबके सेम है, कलर सबके डिफरेंट हैं, सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग करना, और आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये काम मेरा था प्रॉपर। तो बस यहाँ मैंने अपनी कज़न का ड्रेस जो है वो बिल्कुल पैक कर दिया था। ये रेडीमेड फ़्रॉक है ज़ेलबरी की, बहुत प्यारी लगी मुझे और उन पे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने ये फ़ाइनल किया है। तो हम लोग जो शॉपिंग पे जा रहे थे, मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखा नहीं रही थी, तो मुझे ये था कि इंशाल्लाह जब पैकिंग करूँगी ना तब दिखाऊँगी, वरना पहले दिखा दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है शॉपर भी आ गई हैं जिसमें मुझे पैक करना है, और यहाँ पे गिफ्ट बैग भी आ गए हैं। फ़र्स्ट वाले को हटा के बाकी सारे हम यूज़ करने वाले हैं बैग। तो फटाफट से मैंने फ़र्स्ट वाला पैक किया। अच्छा, कोई भी काम आप फ़र्स्ट टाइम करो ना वो थोड़ा बहुत अजीब होता है, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो वैसे ही हुआ, मेरी फ़र्स्ट पैकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बाकी सबकी मैंने बेहतरीन करी, और मुझे तो वो हुआ कि अल्लाह वो वाला पैक अच्छा नहीं हुआ। तो ये आ जाता है मैरून, इतने प्यारे कलर थे कि मेरी नीयत ख़राब हो रही थी, इतने अच्छे। मुझे ऐसे वाले ड्रेसेस बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मैरून तो क्या लग रहा था, बहुत ही प्यारा। हर कलर की अपनी बात होती है। तो बस मम और मेरी सेकंड वाली बहन जो है ना, हरीस लेने गए हुए थे। हम लोग हर साल रमज़ान में अपनी मामियों को जो है हरीस देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मम चली गई थी, मेरा भी दिल था, बट मम और मेरी सेकंड वाली बहन लेने चली गई थी और मैं यहाँ पे गिफ्ट पैक कर रही थी। अच्छा, बड़ी मामी ने मम को ये वाला मैक्रोनी बनाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि मम बहुत अच्छी मैक्रोनी बनाती हैं। तो बस यहाँ पे मम ने मैक्रोनी तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर मम चली गई थी क्या करने, हरीस लेने, सही है। उसके बाद मैं आ गई थी ये ब्लैक में, देखें ओ फल्ला, मैरून तो मैरून, ब्लैक तो और ज़्यादा हसीन। तो अब स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट वाला जो है फ़िरोज़ी कलर है, लेकिन आई डोंट नो इसमें आपको इतना डल क्यों दिख रहा है। एंड देन ये फ़र्स्ट मामी का है, लाइन से सारी मामियों का है। सेकंड वाला सी डार्क ग्रीन जिसे कहते हैं ना, वो वाला है। उसके बाद थर्ड वाला ब्लैक है, थर्ड वाली मामी का। ये जो है सी ग्रीन है, फोर्थ मामी का। मैरून है फिफ्थ मामी का। 5 मामी है, पाँचों मामी का ये ड्रेस है। सबसे अच्छा कौन सा कलर लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अगर अपना बताऊं, मुझे सारे अच्छे लगे, सारे, क्योंकि मैंने ही सारे कलर फाइनल किए थे और मैंने ही डिसाइड किया कि किसको कौन सा कलर दें। तो मुझे तो सारे अच्छे लगे और मैंने सबको सबके हिसाब से दिए मेरे ख़्याल में। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये वाली कज़न का मैं अपने यहाँ पैक कर रही थी। उसके बाद हमारी भाभी का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, भाभी को हमने क्या दिया। अच्छा, हारून के होने में हमने भाभी को ड्रेस बनाया था, तो इस बार मैंने सोचा उनको ड्रेस नहीं देते, कुछ और चीज़ देते। मेरे दिमाग में थी जो भाभी बहुत यूज़फुल रहेगी उनके लिए और अच्छी भी लगेगी उनको, तो वो भी दिखाती हूँ कि हमने उनके लिए क्या लिया। मतलब मुझे ना सब वो रहता है कि किसको क्या दें, क्या करें,
ये वाला मुझे बहुत शौक़ है गिफ्ट देने का, सीरियसली मेरा बस चले मुझे वो कि सब एक दूसरे के साथ ना पूरा साल करें, बहुत मज़ा आता है लिटरली बहुत ज़्यादा। हम भाभी को ये ज़ेलवरी का बैग दे रहे हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, इन है प्रिंटेड बैग जो चल रहे हैं, तो मुझे बहुत प्यारा लगा बहुत ज़्यादा, तो हमने डिसाइड किया कि ये देते हैं उनको। आप लोग भी चाहें तो ज़ेलवरी से ले सकते हैं, बहुत प्यारी कलेक्शन है, मतलब इतनी अच्छे बैग की कलेक्शन है कि आप ना कंफ्यूज रहें कि कौन सा पसंद करें, क्योंकि मुझे भी इतने पसंद आ रहे थे लेकिन वो बोलते हैं ना समझ नहीं आता कि कौन सा लें जो सबसे परफेक्ट लगे, तो मुझे ये लगा ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे उनके लिए ना हम लोग इसी बैग में रख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा है और गिफ्ट बैग जो है वो छोटे हैं, तो मैंने सोचा इसको इसी में रखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला काम होता है। कोशिश करें रमज़ान में आप एक दूसरे को बहुत गिफ्ट दें, बहुत अच्छा लगता है, सब रिलेटिव्स को सबके साथ करें, बहुत अच्छा मज़ा आता है। इवन अपने फ्रेंड्स में करें, रिलेटिव्स में करें, बहन भाई को करें, सबको करें, माँ बाप को करें, जितना हो सके आप करें, बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे ये वाला सारी गिफ्ट पैक हो गए थे, फिर मैंने जल्दी से कमरा समेटा, जो जो मुझे चीज़ें रखनी थी जगह पे मैंने फटाफट से वो की, फिर मैंने लॉन्च की चादर क्लीन की, सारे बर्तन जगह पे रखे। अच्छा यहाँ के जो कपड़े हैं वो ऐसे ही रहेंगे, सही है। ये वाला बैग मैंने हरीश के लिए और मैक्रोनी ले जाने के लिए रख दिया था, बट ये डालते ही फट गया था तो इसका कुछ काम आया नहीं। खैर चादर बिछा दी मैंने, सारे गिफ्ट बैग रख दिए, सब कुछ रख दिया। ये मैंने यहाँ लाके इसलिए रख दिए ताकि जाते हुए हम कुछ भी मिस ना करें, सही है। और अभी तक मामा मम्मी सेकंड वाली बहन नहीं आए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से अब आप लोगों को ड्रेसेस भी दिखाते हैं, सही है। ये वाला ड्रेस मेरी थर्ड वाली मामी ने मम को उम्रे पे से आने के बाद गिफ्ट किया था, तो यहाँ मम ये पहने, ये खाड़ी का ड्रेस है, बहुत एलिगेंट बहुत प्यारा है। मेरा सफ़ायर का है, मैं आप लोगों को बहुत पहले दिखा चुकी हूँ, मैंने कब से ही लेके रखा था, ख़ास इसी दिन के लिए लेके रखा था, सही है। मामू के घर इफ्तार की और डिनर की दावत है, सही है। तो यहाँ पे इसके साथ ये 2 पीस है, इसके साथ ट्राउज़र जो है मैंने कहाँ से लिए वो आगे चल के बताती हूँ। ये मेरी थर्ड वाली बहन का ड्रेस है लाइम कलर का, ये इन्होंने साया से लिए, साया पे बहुत अच्छी सेल है, स्टिच 5000 के ड्रेसेस मिल रहे हैं, तो उन्होंने ये वाला ड्रेस लिया, बहुत कंट्रास्ट में, बहुत अच्छा दुपट्टा है, बहुत एलिगेंट ड्रेस है, बहुत प्यारा। फिर आ जाते हैं थर्ड वाली बहन के ड्रेस पे। अच्छा इनका ये है शलवार है और उसके ऊपर जो है शर्ट है, कोट सेट टाइप समझ लें आप। साया से लिए 2 पीस, ये कितने का था मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, आई थिंक 2500 समथिंग का था ये। और बस बहुत अच्छी सी डिटेलिंग हुई थी, इतना बहुत अच्छा इसका काम था और इतना अच्छी स्टिचिंग, मतलब आगे चल के आप मेरी बहन को वेयर किया हुआ देखेंगे, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो खैर ये सबके ड्रेसेस हैं, आप लोग बताइएगा आप लोगों को किसका सबसे अच्छा लगा, मुझे सबके अच्छे लगे। फिर आ जाते मेरे ट्राउज़र की तरफ, क्योंकि 2 पीस था सफ़ायर का ड्रेस, तो ये ट्राउज़र मैंने धनक बुटीक से मंगाए, इंस्टाग्राम पे पेज है गाइस, लिटरली क्या ट्राउज़र है ये, मतलब जो प्रॉपर इसके पाइंचे होने चाहिए ना, मतलब जो साइज़ जो कपड़ा होना चाहिए, क्या खूबसूरत ट्राउज़र है, क्या कपड़ा है। मतलब जब मैंने इसको ओपन किया ना, मतलब जब ये आया था मैंने हल्का सा देखा था, उसके बाद मैं अब खोल के देख रही हूँ, माइंड ब्लोइंग गाइस, सीरियसली 1000 का सिर्फ ये ट्राउज़र है और ये क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। फिर फटक से मैंने इस तरीके की बाल स्ट्रेट किए मम ने मेरे, और उसके बाद मैं मेकअप करने के लिए आ गई थी। अपना मेकअप किया, मम का मेकअप किया, फटाफट से पिक्चर्स ली, सब कुछ किया, गिफ्ट पकड़े और हम लोग यहाँ पे निकल गए, सही। बाबा ने ब्लैक खमीज शलवार वेयर किए थे, तो हम सब बस यहाँ पे निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को होता हम लोग लेट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँच गए थे। थोड़ी सी देर का ही रास्ता था, मेरे ख्याल से 15 मिनट 20 मिनट तकरीबन। तो यहाँ देखिए मेरी बहन ने वेयर किया है, मैं आपको सबका दिखा रही हूँ, सब बहुत अच्छे लगे। लिफ्ट का वेट कर रहे थे हम लोग, जल्दी से लिफ्ट आए और हम लोग जाएँ भाई। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, सीरियसली ये दिन सबसे अच्छा, क्योंकि सहरी भी बाहर, इफ्तारी भी बाहर, डिनर भी बाहर। फिर यहाँ मेरी कज़न आ गई थी जिनको हम फ्रॉक गिफ्ट कर रहे हैं, वो वाली कज़न बैठी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ जो है मेरे बाकी सारे कज़न्स भी थे। तो अच्छा इफ़्तार पे आते हैं। इफ़्तार में मज़ेदार से चिकन समोसे, पकोड़े, मैक्रोनी और दही बड़े, फ्रूट चाट, चना चाट, ये सब चीज़ें थी। बहुत मज़े की इफ्तारी थी, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। शरबत
तो ये सब चीज़ें थी। माशाल्लाह से 3 दस्तरखान लगे, एक सामने वाले रूम में जेंट्स का, ये लेडीज़ का लगा है और टेबल पे लगा है। तो बस यहाँ पे सब काम कर रहे थे किचन में, एक साथ घुसे हुए थे, एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं और खूब हंसी मजाक भी हो रहा था। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे ये सब चल रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग के पास कौन करता है इफ्तारी की दावत, क्या होता है, कैसा होता है, ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो बस यहाँ टेबल भी लग गया है, टेबल पे भी मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं करीब से हर एक चीज़। अच्छा, मुझे पकौड़ों की ये ट्रे बहुत अच्छी लगी। मामू मेरे बहुत अच्छा स्टफ़ लाते हैं बर्तन से रिलेटेड, लेकिन अब ये चीज़ें मिलती नहीं है। पहले बहुत अच्छी मिलती थी तो वो लाते थे, लेकिन अब इतना नहीं मिलता है। तो फ़िलहाल बस यहाँ 1-2 फैमिलीज़ का वेट हो रहा था कि भाई जल्दी से आएँ और फिर स्टार्ट करें। तो बस इफ्तारी हो गई थी। फिर जिन मामू के घर दावत है उनकी बेटी जो है यहाँ पे बर्तन धो रही है, मेरी कज़न, और मैं उनको कंपनी दे रही हूँ, बातें कर रही थी साथ साथ। यहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मामू के घर पेंट हुआ है तो बस यहाँ पे मैं वो वॉल दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ बच्चे नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ मैं पढ़ चुकी थी। और यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद मैंने मेरी बहन नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली, सेल्फ़ी ली, ये सब तो आप लोगों के साथ साथ चलता है। अच्छा, फिर हम आ गए थे सारे मामू मामी सब, मतलब सबकी फ़ैमिली फ़ोटो के लिए। तो फटाफट मैं बुलाते गई सबको। ये मेरी 4th वाली मामी खड़ी थी, बुलाते गई और उनकी लेते गई। और यहाँ मेरी कज़न जो है अपना ड्रेस ओपन करके देख रही हैं और वो इतनी एक्साइटेड हो गई हैं, उनको बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। फिर मैं जो हूँ अपनी कज़न के बच्चों को लेके नीचे आ गई और इतना उन लोगों के साथ खेले, इतना कि मैं बस क्या ही बताऊं। अच्छा, कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं और इतने छोटे होते हैं मगर इतने चालाक होते हैं कि उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं, किसी को बैठने की जगह नहीं देते। मतलब ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे ना, हमारे साथ भी यही सब होता था और अब इन बच्चों के इस वक्त भी ऐसे ही सब हो रहा है। मतलब बच्चे झूले छोड़ते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि आप सबका एहसास करो, सबके साथ सबको बैठने दो, मगर नहीं, अभी भी वैसे ही बच्चे चालाक हैं भाई। फिर बस हम लोग बच्चों को खिलाने के बाद मैंने खूब सारा नीचे अपने कज़न्स के साथ रैकेट खेला। फिर ऊपर आके थोड़ी सी देर बैठी हूँ सबके साथ बेडरूम में। एंड देन हम सब मिलके कोना कोना खेलने आ गए थे। इतना मज़ा आया इसमें, इतना मज़ा आया कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद फिर मेरी यहाँ सारी मामियाँ आ गई थी, मम सब बैठे हुए हैं। तो सामने मेरी 4th वाली मामी है, मम बैठी हुई हैं, पीछे पीच वाले ड्रेस में बड़ी वाली मामी है जिनके घर हम आए हैं दावत पे। और यहाँ पे जो है खाने का दस्तरखान लग चुका था। खूब सारी बातों के बाद, खूब सारे खेलने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे और यहाँ जो है दस्तरखान लग गया। इतने टाइम बाद आप खेलो ना तो आपकी पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि एक जगह ना बिल्कुल सुन हो गई है और बहुत पेन हो रहा होता है हर जगह जैसे कहते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब लड़के मिलके दस्तरखान लगा रहे थे, इवन मम भी लगा रही थी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे सब दस्तरखान लगा रहे थे। आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और यहाँ पे जो है बाहर से बीफ की बिरयानी आई थी भाई, मतलब क्या ज़बरदस्त बिरयानी थी गाइस। आप लोगों को तो पता है बिरयानी मेरी कमज़ोरी है। खूब सारी बिरयानी खाने के बाद फिर हम सब कमरे में आ गए थे। अच्छा, यहाँ मेरी 3rd वाली मामी बैठी हुई मम उम्रे से आके, जिनको हमने ड्रेस गिफ्ट किया था ना, उन्होंने वो वाला पहना है, बहुत अच्छी लगी हमारी मामी। फिर ये 4th वाली नहीं 5th वाली मामी बैठी हुई थी। अच्छा, मेरी यहाँ पे भी इफ्तार की दावत में मेरी 2nd वाली मामी नहीं आई क्योंकि उनके अब्बू की तबीयत सही नहीं है। आप लोग उनको बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तो बस खूब सारी मस्ती करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने घर जाने के लिए। बहुत इन्जॉय किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इतना थक गए थे कि मैं अब ब्रेक लेने वाली हूँ। इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, जैसे भी होता है देखते हैं आगे। तो बस यहाँ पे हम लोग लेट नाइट, हमें भूख लगी, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, पिज़्ज़ा खाया, व्लॉग हाफ़ एडिट किया एंड देन थोड़ा बहुत मोबाइल देखा क्योंकि सहरी करनी थी, सहरी तक जागना था। अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों से पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है जिसमें हमारे मूसा भी आ गए हैं साथ में, ये मेरी पिक्चर आ गई है एंड देन फिर ये मेरे बड़े मामा मामी आ गए हैं। ये 2nd वाले तो नहीं आए थे, 3rd वाले एंड देन 4th वाले एंड देन 5th वाले, और ये मैं आ गई। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।